सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। समर्थी प्रभु, आज जब तेरे लोग तेरे कलाम को, तेरे वचन को सुने, ये वचन इन्हें सर से लेकर पांव तक अभिषेकित करे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर, आज जो परेशान आए हैं, अपना प्रेयर टॉपिक लेकर आए हैं, वो आज हल पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आइए हम पवित्र बाइबल को खोलें, प्रभु के वचन की ओर बढ़ें। भजन संहिता 56 अध्याय उसके 8 वचन में देखेंगे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। परमेश्वर आज अपने वचन से आपको कह रहा है कि जो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आज कई लोग दुख में हैं, गम में हैं और वो आंसू बहाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा, वो तरह तरह की परेशानियों की वजह से अपने घरों में रोते रहते हैं। पिछले दिनों में मेरे पास एक बहन आई। वो बहन बहुत रो रही थी। उसका परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था, उसकी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और मैं देख रहा था कि उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। जब आप नए नए चर्च में आए थे, आपकी आंखों में आंसू थे। आप किसी प्रॉब्लम में जूझ रहे थे, किसी बीमारी में थे, कर्ज के नीचे थे, या किसी ना किसी परेशानी ने आपको अंदर से तोड़ दिया था। आपने बहुत सारे आंसू बहाए। इस संसार में बहुत सारे लोग आंसू बहाते हैं। मेरे प्रियो, इस दुनिया में तरह तरह के आंसू बहाए जाते हैं। गम के आंसू, दर्द के आंसू, दुख के आंसू। कई लोग इमोशनली आंसू बहाते हैं। कई लोग अपनी प्रॉब्लम की वजह से आंसू बहाते हैं। कोई बच्चों से परेशान है इसलिए आंसू बहाता है। कोई अपने परिवार से दुखी है इसलिए आंसू बहाता है। हर इंसान कोई ना कोई बीमारी की वजह से, दुख की वजह से, घाटे या नुकसान की वजह से आंसू बहाता है। एक विश्वासी भी आंसू बहाता है। पिछले संडे जब मैं प्रचार कर रहा था तो मैंने कैमरे में देखा कि कुछ बहनें आंसू बहा रही हैं और मैं देख रहा था कि वो दिल से रो रो के प्रभु के सामने प्रार्थना कर रही है। कुछ भाइयों को मैंने देखा जो बड़े मैच्योर हैं, बच्चों की तरह नहीं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो भी रो रहे थे और आंसू बहा रहे थे। और जब आप आंसू बहाते हैं, जब आप टीयर्स फ्लो करते हैं, बाइबल में परमेश्वर का वचन ये वायदा करता है कि जैसे ही आपके आंसू बहते हैं, खुदा आपके आंसुओं को नाजायज नहीं समझता, खुदा आपके आंसुओं को बेकार नहीं समझता, परमेश्वर आपके आंसुओं को कीमती समझता है। When you tear flow front of God, जब आप परमेश्वर के सामने आंसुओं को बहाते हैं तो परमेश्वर आपके आंसुओं की कदर करता है। हो सकता है लोग आपके आंसुओं की कदर ना करें, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर आपके आंसुओं की कदर करता है। आपकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, जो पानी निकलता है, यह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके आंसू परमेश्वर की भाषा है। Your tears are the language of God. जब आप आंसू बहाते हैं, ये आंसू नहीं, ये परमेश्वर की भाषा है। आपके आंसू जब आंखों से निकलते हैं, आप प्रार्थना में, आत्मा में रो रो के खुदा को पुकारते हैं, तो परमेश्वर इस लैंग्वेज को समझता है, परमेश्वर इस भाषा को समझता है। सब बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। प्रभु आपकी एक एक चीज का हिसाब रखता है। वो आपके एक एक आंसू का हिसाब रखता है। आप रात को प्रार्थना में रोए थे, सुबह प्रार्थना में रोए थे, आपने अपने जीवन में बहुत सारा दुख सहा। ऐसा ना सोचे मेरी बहन, मेरे भाई, कि परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। वो जिंदा परमेश्वर है। जब आपका बच्चा रोता है, आप उसको देखते हैं। जब परमेश्वर का बच्चा रोता है, वो भी उसे देखता है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं और वो कहता है आपका दर्द मैं देखता हूं। वो कहता है आपके आंसू मैं देखता हूं। वो कहता है आपके टीयर्स को
मैंने अपनी बोतल में, मैंने अपनी कुप्पी में रखा है। परमेश्वर के पास एक लेजर लगा हुआ है, स्वर्ग में एक किताब लगी हुई है, जिस किताब में एक एक चीज को लिखा जाता है, आपके अच्छे कामों को, आपके बुरे कामों को, यहां तक बाइबल कहती आपके आंसुओं को भी स्वर्ग में लिखा जाता है। परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है, दाऊद कहता है वचन में, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है और तूने मेरे आंसुओं को कुप्पी में रखा है। ये आंसू क्या होते हैं? कितने जनों को समझ आ रही है आज के वचन की? ये आंसू पंजाबी में कहते हंजू, इंग्लिश में कहते टीयर्स, हिंदी में कहते आंसू। ये आंसू क्या होते हैं? जरा सा पानी है, आंखों से निकलने वाला क्या है? पानी है। इस पानी में क्या होता है? थोड़ा सा नमक होता है। कई लोगों ने चख के देखे होंगे, कई बार आप रोते होंगे, रोते रोते आपकी गालों से बहते हुए आपके मुंह में पड़ते हैं, क्या लगते हैं आपको? नमकीन लगते हैं। ये आंसू क्या है? ये आंसू पानी है। पानी में थोड़ा सा नमक है और इसमें थोड़ा सा केमिकल है और थोड़ा सा सोडियम है। और क्या है इसमें? इसमें एक चिकनाहट है। इस पानी में एक चिकनापन है जो आपकी आंख को रगड़ने नहीं देता, बल्कि मुलायम रखता है। और जब आप इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं, तो ये आंसू अपने आप आपकी आंखों से गिरना शुरू हो जाते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है? जब आपकी आंख से आंसू गिरते हैं तो यह आंसू व्यर्थ नहीं, प्रभु कहता मैं इसे संभाल के रखता हूं। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कहानी है, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को जमीन पर, पृथ्वी पर भेजा और परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को कहा, दुनिया में जा और पृथ्वी पर जो सबसे कीमती चीज तुझे मिले उसे लेकर के आ। स्वर्गदूत पृथ्वी पर आया, वो समंदर के नीचे चला गया, उसने बड़े कीमती मोती वहां से निकाले और जैसे ही वो मोती लेकर स्वर्ग में जा रहा था, उसने कहा नहीं, ये इतने कीमती नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तो इससे भी अच्छे ऑलरेडी मोती हैं। फिर उसे बहुत कीमती सोना मिला, उसने सोने को इकट्ठा किया और वो स्वर्गदूत सोना लेकर स्वर्ग को जा रहा है और रास्ते में जाते जाते सोच रहा है नहीं, सोना भी इतना कीमती नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में ऑलरेडी बहुत सारा सोना है। फिर वो वापस आया, उसने देखा एक विश्वासी अपने कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहा है और अपने गुनाहों की माफी मांग के प्रभु से रो रो के दुआ कर रहा है। और जैसे ही उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसने अपना हाथ बढ़ाया और स्वर्गदूत ने उन आंसुओं को पकड़ लिया और प्रभु के पास लेकर चला गया। और उसने हेवनली फादर को, उसने स्वर्गीय पिता को कहा, हे स्वर्गीय पिता, न मोती, न सोना, न चांदी, न पैसा, इस पृथ्वी पर मुझे कोई कीमती चीज नहीं लगी, लेकिन मैंने देखा एक पापी इंसान अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था और आंसू बहा बहा के रो रो के तुझे पुकार रहा था। इस सारी चीजों से कीमती मुझे ये आंसू लगे। पिता ने कहा, सचमुच मेरे लिए यह कीमती है जो लोग रो रो के मेरे सामने प्रार्थना करते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। लोग आपको ओवरलुकिंग कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ओवरलुक नहीं करता, वो आपको अनदेखा नहीं करता। वो आपके आंसुओं को जानता है, वो आपकी परेशानी को जानता है। वो कहता है मेरे पास तेरे एक एक आंसू का हिसाब है। आप देखें, हर इंसान रो लेता है। मैंने देखा मजबूत से मजबूत लोग भी रो लेते हैं। कई लोग कहते हैं रोते वो हैं जो कमजोर होते हैं। मैं कहता हूं रोते वो हैं जो दिल के अच्छे होते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई लोग कहते हैं रोते वो हैं जो कमजोर होते हैं। कमजोर लोगों को रोना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं रोना चाहिए, लेकिन दुनिया के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। आप दुनिया के सामने रो रो के दिखाएंगे तो लोग आपको कमजोर कहेंगे, लोग आपको वीक कहेंगे, लेकिन आप प्रभु के सामने रोएंगे तो परमेश्वर आपको उसके सामने भी तकड़ा बनाएगा, दुनिया के सामने भी तकड़ा बनाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो प्रभु के सामने रोए, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर राजा महाराजाओं तक रोए। आइए हम एक वचन को देखेंगे, यशाया
38 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 5 वचन तक देखेंगे। वहां पर हमें एक राजा के बारे में सीखने के लिए मिलता है जिसने रो रो के परमेश्वर से दुआ की, प्रार्थना की। यह बहुत ही ईमानदार, वफादार और प्रभु से डरने वाला राजा है, प्रभु के नियमों पर चलने वाला राजा है। और बाइबल कहती है, क्या लिखा वहां पर, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से विनती करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। मेरे प्रियो, यहां पे एक किंग है जिसका नाम है हिजकिय्याह। सब बोलो हिजकिय्याह, सब बोलो हिजकिय्याह। हिजकिय्याह एक ऐसा राजा है जो राजा होते हुए भी प्रभु पर विश्वास रखता है। आज आप देखेंगे, जब लोगों के पास पावर आ जाती है तो वो प्रभु को याद नहीं करते। जब लोगों के पास पैसा, धन, संपत्ति, ऐशो आराम आ जाता है, वो खुदा को भूल जाते हैं। आप हमारे चर्च में देख लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आशीष मिल जाती है, फिर वो चर्च नहीं आते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वीजा मिल जाता है, जिन्हें आशीष मिल जाती है, बाद में वो प्रभु को याद नहीं करते। बहुत सारे लोग तो अपना काम करवाने के लिए आते हैं, लेकिन ये राजा होते हुए भी प्रभु के साथ वफादार है। एक राजा के पास टाइम नहीं होता, एक राजा बिजी होता है। इस देश से लड़ना है, उस देश से लड़ना है, कर्मचारियों के साथ मीटिंग करनी है, बहुत सारे काम उस राजा को होते हैं, बहुत सारी इकोनॉमी देखना, पैसा देखना, मंत्रियों को, संतरियों को, रानियों को, अपने कर्मचारियों को देखना। राजा बहुत ही बिजी होता है, लेकिन इस राजा की लाइफ को आप देख सकते हैं, यह प्रभु के साथ वफादार है। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आपका हालेलुया छोटा, बोलो हालेलुया। यह राजा वफादार है। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपको भी कहता है, आप प्रभु के सामने वफादार बन जाएं। आप कैसे भी हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप किसी भी स्थिति में हैं, आप प्रभु के साथ वफादार बन जाएं। परमेश्वर वफादार लोगों को प्यार करता है, ना कि ताकतवर लोगों को प्यार करता है। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तू कमजोर है, तू वफादार बन, मैं तुझे ताकतवर भी बना दूंगा। अगर आप वफादार हैं तो खुदा आपको प्यार करता है और वो आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अपने हाथ उठाओ और बोलो, मैं वफादार बनूंगा, मैं वफादार बनूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर वफादार है। आमीन। ये राजा परमेश्वर के साथ वफादारी से चल रहा है। आज आपने वफादारी से खुदा के साथ चलना है। कोई भी हालात क्यों ना हो जाएं, कोई भी सिचुएशंस आपके जीवन में क्यों ना हो जाए, आपके पास टाइम है चाहे नहीं है, चर्च के साथ वफादार हो। बोलो आमीन। वफादार व्यक्ति खुदावंद पर हमेशा ट्रस्ट को बनाता है। अगर आपका बच्चा वफादार है, आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, आप उसको 1000 नहीं 1 लाख भी दे देंगे। अगर आपका बच्चा वफादार नहीं, आप उसको 1 रुपया भी नहीं दे सकते। इसी तरह से परमेश्वर पर भरोसा बनाने से प्रभु आपको नौकर नहीं क्या बनाता है, मालिक बनाता है। सो ये राजा होकर भी प्रभु के साथ वफादार है। क्या आप चर्च के लिए वफादार हैं? क्या आप अपनी प्रार्थना में वफादार हैं? कितने जन यहां पे हैं जो प्रार्थना में वफादार हैं, जो रोज प्रार्थना करते हैं? सब करते हैं प्रार्थना, तो आप वफादार हैं। बोलो हालेलुया। आप अपनी प्रार्थना में वफादार होने चाहिए। जो लोग प्रार्थना करते हैं, मेरा स्पिरिट उनके साथ मैच होता है। जो प्रार्थना नहीं करते, मेरा आत्मा उनके साथ मैच नहीं होता। मैं जब भी उनको देखता हूं, मुझे घबराहट सी होती है उनको देख करके कि प्रभु, ये मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग क्यों? परमेश्वर, मुझे भी गिदोन की तरह वो 300 लोग दे दे। प्रभु, मुझे भी मूसा के समय की तरह वो 70 लोग दे दे। मुझे भी यीशु मसीह की तरह सिर्फ 12 लोग ही दे दे, तो काम हो जाएगा। और आज प्रभु का आत्मा करे, परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों को खड़ा करने के लिए जा रहे हैं।
आप में से बहुत सारे लोगों को खुदा विश्वासी नहीं चेले बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। और आप कहते हो मेरी बरकत नहीं, आप कहते हो मेरी आशीष नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बरकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपको बोलेंगे इस सिस्टर को मैंने देखा, मैं भी ब्लेस हो गया। इस भाई को मैंने देखा, मैं भी ब्लेस हो गया। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनका वीजा नहीं लग रहा बोलो हालेलुया। जिनके पास बेबी नहीं बोलो हालेलुया। जिनके काम रुके बोलो हालेलुया। जिन्हें पैसे की आशीष चाहिए बोलो हालेलुया। जो प्रभु के दर्शन करने चाहते बोलो हालेलुया। जो प्रार्थना में वफादार बनना चाहते बोलो हालेलुया। इस राजा के अंदर क्या क्वालिटी है? ही इज फेथफुल एज अ किंग। वो राजा होते हुए भी वफादार है। आज प्रभु का आत्मा कह रहा है आप भी ऐसे बने। दाऊद क्या कहते हैं? तू मेरे मारे मारे का हिसाब रखता है, तूने मेरे आंसुओं को कुप्पी में रखा है। और यशाया भविष्यवक्ता की किताब में हिजकिय्याह राजा एक संदेश को, एक मैसेज को पाता है कि हे राजा तू मरने वाला है, अब तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। मान लो आपके घर में कोई ऐसा प्रभु का दास आए, आपको बोल दे आप मरने वाले हैं, तो आपका हाल क्या होगा? अगर उसने बोला 5 दिन में आप मर जाओगे, मैं कहता हूं 5 दिन में नहीं, 1 दिन में ही काम हो जाएगा। इतनी टेंशन हो जाएगी। आज आपकी लाइफ में भी ऐसा संदेश हो सकता है, बीमारी का, कर्ज का, गरीबी का, डिप्रेशन का, तरह तरह की समस्याओं का, शैतान के अटैकों का, लड़ाई झगड़े क्लेश नशे का। बहुत सारे ऐसे संदेश आपके जीवन में हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऐसे संदेश को पाते हैं, घबराए नहीं। हिजकिय्याह की तरह क्या करें? प्रार्थना करना शुरू करें। जोर से बोले हालेलुया। सब बोले आमीन। उसने कहा यहोवा कहता है, किसी इंसान की नहीं प्रभु की आवाज है। वो कहता है अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू अब बचेगा नहीं, तू क्या होगा? मर जाएगा। और वचन में लिखा है जब उसके पास मौत का संदेश आया, उसने क्या किया? दीवार की तरफ मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में अच्छा था मैंने वही किया हूं। और वह बिलख बिलख कर रोया। एक राजा, एक किंग प्रभु के सामने बिलख बिलख कर रोता है, आंसू बहाता है। हम क्या वचन में पढ़ रहे हैं? वो कहता है मैंने तेरे आंसुओं में कुप्पी में रखा है। आई केप्ट योर टीयर्स इन द बोतल। ये बोतल क्या है? ये कुप्पी क्या है? ये परमेश्वर की मेमोरी है। ये प्रभु का अकाउंट है। जिस तरह से आपका बैंक में अकाउंट होता ना, इस तरह से परमेश्वर का भी अकाउंट है। और परमेश्वर के अकाउंट में आपका सारा हिसाब किताब रखा हुआ है। सब बोले हालेलुया।